कोई अपने जीवन में अपने खून पसीने की कमाई को एकत्रित करता है और कोई डाकू लुटेरा उस पर कब्जा कर लेता है। और जब कंप्लेन कोई करने जाता है तो उसे मिलती है धमकियां और केवल धमकियां। शासन प्रशासन क्या कर रहा है, यही एक प्रश्न है। आइए यही पीड़ा हम इनके मुख से सुनना चाहेंगे। माता जी नमस्कार, क्या नाम है जी? जी मेरा नाम अविंदा काम्बले है। क्या समस्या मैं लेकर आई है? 2001 में प्लाट खरीदी थी। अच्छा वहाँ मैंने खंबे गाड़ दिए थे, प्लेट गाड़ दी थी, पक्के खंबे। अच्छा थोड़ा सा मेरे पति की स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण बाहर गए तो उनने खंबे उखाड़ के फेंक दिए, प्लेट फेंक दी। किस सन में फेंक दिए? वो जो मकान बना रहे हैं नहीं, वहाँ पे। 2001 में आपने खरीदा, जी उसने खंबे कब फेंक दिए उखाड़ के? वो फेंक दिए हैं, 4-5 साल पहले ही फेंका है। तब से मैं दौड़ रही हूँ, कोई मेरा सुन नहीं रहा है। कोई सुन नहीं रहा। कहते हैं कि हाँ तुम्हारा प्लाट नहीं है और कहीं है, तो हमारा बताया जाए कहाँ है। हम पटवारी के पास, सबके पास दौड़े हैं, हमारी कोई जगह सुनवाई कहाँ, स्थान कहाँ पर है जहाँ प्रॉपर्टी है? रोशन नगर। अच्छा। रोशन नगर में फिरनी उसमें। जी उस महापुरुष का क्या नाम है, कुछ पता है? अभी जो बना रहा है वो दर्शन गुप्ता है। जी ये देख रहे हो, श्यामलाल हिंदू होकर हिंदुओं पर सेंध लगा रहे हैं लोग, मुसलमानों को बदनाम करते हैं। और क्या कहना चाहेंगे आप? श्यामलाल जायसवाल ने बेचा है, दर्शन गुप्ता बना रहा है। वो कह रहा है कि तुम्हारे यहाँ प्लाट नहीं है और कहीं है। हाँ, अब पटवारी ने ना पाता, इसलिए हमने खंबे वंबे सब अपने पक्के गाड़ दिए थे। अच्छा। है ना, तो हमको बस यही निवेदन है कि हमारा जहाँ पर भी प्लाट है बस पटवारी साहब हमको दिखाए जाए, ताकि मेरा आदमी बिस्तर में पड़ा है। हम आप लगभग कितने वर्षों से परेशान हो रही है? मैं 8 वर्ष से परेशान हूँ। 8 साल से अब परेशान। देखिए, किसी का पति बीमार है घर में, मतलब चाहे तो धन आने का नहीं हो गया, कोई बात नहीं, फोटो भी खींच लीजिए। धन का कोई साधन नहीं है घर में, पति बीमार है, केवल एक जमीन थी उस पर भी लोगों ने कब्जा कर लिया। कहाँ कहाँ आपने कंप्लेन लिखवाया? 8 से 10 साल मेरे को लाख रुपए बताया है डॉक्टर ने उनके घुटनों का ऑपरेशन करने को। अच्छा। अभी बेचना चाह रही हूँ तो मुझे खुद नहीं पता कि मेरी जमीन ये है कि वो है। अच्छा। वो पटवारी साहब बताए ना कि मेरी जमीन फिर कहाँ है। ये समस्याएं हैं, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक सपोर्ट करें। ऐसी समस्याएं उठाते हैं हम, तो हमें भी समस्याएं आ जाती हैं कई बार, तो आप हमें सपोर्ट करें। मेरा नाम है राजकुमार, एक और हमारे सामने खड़े हुए हैं श्रीमान जी, और जानेंगे कि आज कलेक्टर जी के दरबार में, उनके दर में ये क्या पीड़ा लेकर आए थे और इनका निदान हुआ कि नहीं हुआ, निराकरण हुआ कि नहीं हुआ, कब से परेशान हो? सर नमस्कार। हमने ग्राम खेतौली में बिजली कनेक्शन लिया, जो कि 3,000 रुपये दिया। 3,000 रुपये देने के बाद में धर्मवीर पाटकर के हाथ में, जो कि मोबाइल में आज भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। अच्छा। इसके बाद में उसने बोला कि पैसे लग गए हैं। 1,331 रुपए की रसीद है मेरे पास, बाकी पैसा अलोप है। जेई साहब से समझने के लिए गया कि दिसंबर में मेरा बिल आया था 97 रुपए, जनवरी का बिल आया 1840 रुपए, फरवरी का बिल आया 97 रुपए। तो क्या हम सबका मालिक हम ही है कि 1840 रुपए बिल जब मोहल्ला के जमा करें? हम तो गरीब आदमी, कमाने खाने वाले इंसान हैं। और 1840 रुपए का मैंने बोल रहा हूँ कि माफ करवाइए। मीटर को ऐसे लगा के धर्मवीर पाट कर गया है जैसे किसी आदमी ने फांसी लगा लिया हो घर में, उस तरह का मीटर झूल रहा है घर में। अभी आज तक का मीटर लगाने के लिए बोलता हूँ तो गर्म होकर के बात करते हैं, बोलते हैं हम तुम्हारा कनेक्शन काट देंगे। जेई साहब ने धमकी दे करके हमारा रसीद 2025 की दिसंबर की फाड़ के फेंक दिए। गुंडाई के साथ में धक्का मार के मुझे बाहर किए ऑफिस से। क्यों ऐसा करते हैं? क्या कर्मचारी कोई भी नहीं है? कलेक्टर साहब से परेशान हो रहे हैं आप? कितने वर्ष हो गए? लगभग हमको साल 4-5 महीने हो गए। 4-5? अभी की बात है? अभी की बात है। अच्छा, तो कितने बार आवेदन आपने दिया? आवेदन हमने पहली बार कलेक्टर साहब के यहाँ दिया। कलेक्टर साहब से यही निवेदन है कि 1840 रुपए का मेरा बिल का माफ करवाएं, और जो कि 97 रुपए बिल आता हर महीने, वो देनदार हम हैं। तो प्यारे साथियों, आप मेरा सपोर्ट कीजिए, समर्थन कीजिए, हर एक कटने की समस्याओं को उठाने का हम प्रयत्न करेंगे। और देखो, समस्याएं बहुत हैं। जो कहते हैं ना, लोकल फॉर वोकल, लोकल से वोकल हो जाए, मोदी जी का नारा है, तो यहाँ समस्या लोकल में ही है, वोकल नहीं हो पा रही है। अब समस्याओं को वोकल करिए, ताकि जो पीड़ित लोग हैं, क्योंकि जनता जनार्दन दुखी रहेगी तो सरकार ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकती है। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं। तो ठीक है सर, हम आपकी जो पीड़ा है हम उसे उठाने का प्रयत्न करेंगे। ये सोचते हैं कि 1840 का जो हमारा बिल वो हो जाए। हमारे यहाँ से 3 पोल खंभा मांग कर रहा हूँ सरकार से कि हमें 3 पोल खंभा दिया जाए। हमारे घर के पास खंभे हो जाए। कोई अपने जमीन से तार नहीं खींचने देता है,
तो कम से कम ये हो जाएगा कि हमारे पास खंबा हो गया, हमने पास से लाइट ले सकता हूँ। मैं बिजली विभाग को बिल चाहिए, अच्छा, मतलब आदमी पेमेंट परेशान चाहिए, हो गया। पेमेंट चाहिए, प्रॉब्लम आपकी, हमें आई डोंट केयर दैट। हाँ, ये कोई परेशानी पड़ते रहे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखा है आपने, बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं, किस किस की पीड़ा सुनेंगे, बहुत सारी समस्याएं। ठीक है सर, धन्यवाद आपका, आपकी आवाज़ को जरूर उठाने के लिए। ठीक है जी।